हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये तीनों चीज़ हमने बताए थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। और ये क्योंकि टॉपिक चल रहा है आपका फ्रैक्शन, ये क्या पढ़ रहे हैं हम अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा है। ये आर डी शर्मा का बुक्स है, क्लास जो है 7 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका। तो अभी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हो जा करके हम एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। तो देखते बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन जो है को मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, समझ रहे बातों को। तो दोनों का तरीका मैं बताता हूँ। अब सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर। जैसे 2:3/4, 5:1/2, 6:7/11, ठीक है, और 3:2/3। ये कौन से फ्रैक्शन है बेटा? ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो इन सभी फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो इनके तरीका क्या है अब समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ 3 को ऐड करेंगे। तो 2 × 4 अब +3। अब बाय क्या करूँगा मैं, ये 4 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4×2 = 8, 8 + 3 यानी क्या होगा /4, यानी 11/4। यानी आपका देखिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है बेटा? ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें होल नंबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों मिला होगा, वो मिक्स फ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है जब उनका न्यूमरेटर या ज़्यादा हो जाए, यानी मोर हो जाए डिनोमिनेटर से। देखिए न्यूमरेटर मतलब अंश जो है हर से ज़्यादा हो जाए, न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बहुत आसान तरीका है। चलो अब इसको अब देखो, हम इतना काम लिखना नहीं करना है, लिखने वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करूँगा मैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 × 5 अब +1 और फिर डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 5 = 10 और 10 + 1 यानी 11/2। यही हो गया आपका आंसर। तो देख लिया ना, ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर? क्योंकि ऊपर में ज़्यादा है, नीचे में कम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे बनाऊंगा, 6 है, यहाँ 11 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 11 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, फिर 7 को ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या होगा /11। तो 11 × 6 = 66 अब +7, ठीक है, अब /11। अब ये क्या होगा 73/11। और देखिए ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इससे ओवरऑल क्या पता चला, ये देखिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये फ्रैक्शन जो कन्वर्ट करना हम देख रहे थे, ये क्या है पता है आपको? ये है आपका, इसको मैं लिखता हूँ ये ऐसे, इसको लिखते कैसे हैं आप सोचिए। 73 है, 73 है ये। तो 73 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, 73 को लिख दिया और 11 से हम डिवाइड करते हैं। तो 73 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं इस तरह से, देखिए तो इस तरह से करेंगे तो 11 जो है 6 का कितना होगा 66, और इसको जब घटाएंगे तो आपको 7 हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है, जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हैं वहाँ पर 6 देख रहे हैं ऊपर में, तो ये 6 जो है आपका क्वोशेंट है। ये क्या है? क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट होता है। और ये क्या होता है? ये आपका डिवाइजर होता है। ये जो है आपका डिवाइजर होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर होता है। और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ये इम्प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को क्वोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाती है, यहाँ का नंबर मिल जाता है, जो कि डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और डिवाइडेड बाय डिवाइजर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, वी कैन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर और प्लस क्या होगा, नुमरेटर अब बाय क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ये भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देख रहे हैं, होल नंबर है, साथ साथ जो है डिनोमिनेटर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर नुमरेटर को उसमें ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं और उसके बाद जो है ना फटाफट आप बना कर दिखाइए। चलते स्टार्ट करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन, एक ज़्यादा नहीं, एक दो करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3:1/4, 6:1/3, 5 जो है 5:2/5। कैसे करेंगे जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 जा 12, 12 + 1 यानी कितना हो गया, 13/4 हो गया कन्वर्ट। चलो इसको करो, 6 3 जा 3 6 जा 18, 18 + 1 19, 19 ये क्या होगा, नीचे 3। चलो इसको कन्वर्ट करो, 5 5 जा 25, 25 + 2 ये कितना हो गया, 27, 27/5। तो देख लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। सपोज करें कि आपको मैं दे दिया 13/4, इसको लाना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे लाओगे। तो हम क्या करेंगे, ये 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 13 में। तो 13 3 जा 13 का टेबल पढ़ो, 13 3 जा 12, तो 12। अब इसमें रिमाइंडर 3 में से 2 चला गया 1 और 0 में से 1 में से 1 0, यानी आपका जो है ये 0 ml इसको घटे, यानी कितना बच गया रिमाइंडर 1। तो जब हम लिखेंगे ना यहाँ पे, तो अब हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ये 3 को यहाँ लिख दिया, ये 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 4 चला जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरह से, यानी आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन 3:1/4। समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको समझिए कि सर कैसे बना रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो बेटा देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कि हम आपको दिए हैं 7 आपको 13 बाय जो है आपका 7 दे दिया मैंने, तो कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, किस में, 13 में। तो 7 1 जा 13, तो 7 1 जा 7, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 6 बच गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ का जो ये है ये लिख दिया, 1 लिख दिया, रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और 7 को नीचे कर दिया। तो ये आपका कौन सी फ्रैक्शन आ गई, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये सब आपका मिक्स है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का भी तरीका सीख गया, और इम्प्रॉपर से और मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए। अब चलते हम नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते इसी में। अब इसमें कुछ नोट डालकर आप लिखेंगे। नोट डाल के क्या होता है, नोट डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। नोट नंबर 1, नोट लिखिएगा, और नोट नंबर 1 क्या है, देखिए कोई भी नंबर है, सपोज करते हैं कि 14 है और डिवाइडेड बाय 16 है। कोई भी नंबर है 14 डिवाइडेड बाय 16। अब इसमें ये नंबर हो तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी ऐसे लीजिए, दूसरा नंबर लीजिए, 7 बाय मान लेते 6 ले लिया। एक नंबर है, ये कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पहले जल्दी बताइए। देखिए न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसमें क्या करेंगे, अगर 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसकी इक्विवेलेंट है। क्या है ये जो है 7 बाय जो है 7 बाय 6 था ना, ये इसका इक्विवेलेंट है। क्या है ये, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं इक्विवेलेंट। वही अगर हम आपको ये बताएं, जैसे 14 है, ठीक है, और बाय आपका दे दिया, मान लिया जाए 14 बाय 26 दे दिया। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें
और इसमें भी हम अगर 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 14/26 है, तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो 13। तो अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, एक तरह का इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये नोट नंबर 2 हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर भी न्यूमरेटर में और उसी नंबर से डिनोमिनेटर में, तो उस फ्रैक्शन का रिजल्ट जो आएगा वह एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। उसी तरह से अगर ये दो कोई फ्रैक्शन है उसमें अगर सेम नंबर से, जैसे 2 से अगर डिवाइड ऊपर किया तो 2 से नीचे भी अगर डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह इसकी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। यही नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 है। तो अब हेडिंग दीजिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हेडिंग दीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए अब फ्रैक्शन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अ गिवन अ फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि अभी हम बता चुके हैं। तो आपको क्या करता है, कोई फ्रैक्शन दे देगा और उसको कहेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा देगा, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 2/3 मैंने लिख दिया, अब इनका 3 निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, 2/3 में कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही जो नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हम जनरली 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जा कितना होगा 4 और 3 2 जा 6। तो यही हो गया ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरा मैं निकालना चाहता हूँ 2/3, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी क्या, कोई जरूरी नहीं कि 2 की जगह पे 3 होगा, 3 की जगह 4, कुछ भी लिख सकते हैं। आप 10 भी लिख सकते हैं तो नीचे भी 10 होगा। यहाँ अगर आपको मान लिया 100 लिखना है तो ऊपर 100 तो नीचे भी 100। कोई भी नंबर लेंगे, जो नंबर ऊपर लेंगे वही नंबर नीचे आपका होना चाहिए। तो क्या होगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो सेकेंड ये हो गया। या आप ऐसे लीजिए 2/3 इसमें ले लीजिए, आपको अगर नहीं 4 लेना है तो 4 ले लीजिए, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 8 अब 12। ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये तीनों के जो वैल्यू निकालोगे ना, इसको सॉल्व करो, यानी 6 से 4 में डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आएगा, 6 में 9 से डिवाइड करोगे वही सेम वैल्यू आएगी। सब इनकी और इनके तीनों का वैल्यू एक ही आएगा। तो ये तीनों अपने आप में क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको कई बार पेपर में चेक करना होता है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, चेक करके बताइए। पहले इसको लिख लिया आपने, चलो क्वेश्चन आता है इस तरह से, चेक द फ्रैक्शन a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्विवेलेंट। यही चेक करना है। कहता है a/b इज इक्वल टू c/d इक्विवेलेंट है, चेक करके बताइए। तो करना कुछ नहीं होता है, देखिए यहाँ पे a/b इज इक्वल टू c/d। अगर इक्विवेलेंट चेक करना हो ना तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिए। तो देखिए a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, यानी AD इज इक्वल टू अगर BC हो जाए तो A आपस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि चेक करना है, पहला 3/2 4 ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। 6/8 का चेक करना है, चेक करना है आपको। तो कैसे करेगा चेक, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 3/4 इक्विवेलेंट है किसका, 6/8 का। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लिखे तो 3 8 जा 24
और 6 4 जा 24। देखिए सेम हो गया, ये रिजल्ट क्या हो गया, सेम हो गया। हैंस इट इज इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा कि बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिए इसमें, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक है। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लाइक और अनलाइक पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन, लिखोगे लाइक फ्रैक्शन। बेटा लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो लिख लिया जाए, लिखिए द फ्रैक्शन हैविंग द, लिखना द फ्रैक्शन हैविंग द सेम denominator are called the like fraction, The fraction having the same denominator are called the like fraction. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2/15 ले लिया, 7/15 ले लिया, ठीक है, 9/9 मान लेते हैं, 8/15 ले लिया। ये सब क्या है, एक तरह का, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है। तो ये सब आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक फ्रैक्शन है जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो। 2/5, 7/5, 15, 2/15, 7/15, 8/15 सब लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अब हम लिखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसकी डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लिखिए फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, लिखेंगे द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, the fraction with different denominator are called unlike fraction। ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2/13, 3/17, ठीक है, 4/19, ये सब देखिए डिनोमिनेटर सबका क्या है, अलग अलग है। तो these are called अनलाइक फ्रैक्शन। इस ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो है हमने क्या क्या सीखा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर को हमने देखा मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये सीखा हमने, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन सीखा, अनलाइक फ्रैक्शन सीखा, ठीक है। तो कई सारे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर हमने स्टडी किया, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सीखे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 3 4 5 आपको पूछ सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर बताओ। तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों लोगों को बताइए, शेयर कर दीजिए। आपसे यही उम्मीद करते हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग इस तरह से हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।